नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल सोलंकी और आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी कुछ यादें, कुछ परंपराएं हमारे जहन में एक सवाल छोड़ दे जाती हैं। मुझे याद है बचपन में जब गांव में नाग पंचमी का त्योहार आता था तो घर में एक अलग ही माहौल होता था। पूजा होती थी, कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन एक बात बड़ी अजीब लगती थी। उस दिन माँ रसोई में रोटी नहीं बनाती थी। ये सवाल शायद आपके मन में भी कभी आया होगा कि आखिर नाग पंचमी के दिन रोटी क्यों नहीं बनाते। यह सिर्फ मेरे गांव की बात नहीं, भारत के कई हिस्सों में, कई घरों में इस परंपरा को आज भी पूरे मन से निभाया जाता है। यह महज एक रीति रिवाज नहीं है, इसके पीछे छिपे हैं गहरे धार्मिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि प्रकृति से जुड़े हुए कुछ जरूरी कारण। हमारी परंपराएं सिर्फ नियम नहीं होती, वे हमें जीवन जीने का एक सलीका सिखाती हैं, प्रकृति के साथ संतुलन बनाना सिखाती हैं। आज इस वीडियो में हम और आप मिलकर इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम जानेंगे कि वो कौन सी मान्यताएं और कथाएं हैं जिनकी वजह से सदियों से नाग पंचमी के दिन तवा आग पर नहीं चढ़ता और रोटियां नहीं सेकी जाती। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और समझते हैं अपनी संस्कृति की इस खूबसूरत परंपरा को। इस सवाल का जवाब किसी एक नुक्ते में नहीं छिपा, बल्कि यह कई धागों से बुनी हुई एक कहानी है। इसमें देवताओं के प्रति श्रद्धा भी है, जीवों के लिए करुणा भी है और हमारे पूर्वजों का दिया हुआ ज्ञान भी है। जब हम इन कारणों को एक एक करके समझेंगे तो हमें एहसास होगा कि हमारे त्योहार सिर्फ उत्सव मनाने के लिए नहीं हैं, बल्कि वे हमें यह याद दिलाने के लिए हैं कि इस धरती पर हमारा अस्तित्व दूसरों के अस्तित्व से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। तो आइए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि नाग पंचमी पर रोटी न बनाने के पीछे की असली वजह क्या है। इस परंपरा के पीछे जो सबसे पहला और गहरा कारण जुड़ा है वो है धरती माँ के प्रति हमारा सम्मान। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि पृथ्वी सिर्फ मिट्टी और पत्थर का गोला नहीं, बल्कि हमारी माँ है जो हमारा पोषण करती है। नाग पंचमी का दिन खास तौर पर बारिश के मौसम में आता है, जब सांप और दूसरे जीव जंतु अपने बिलों से, जो कि धरती के नीचे होते हैं, बाहर आने लगते हैं। इस दिन धरती को खोदना, हल चलाना या किसी भी तरह से जमीन को कष्ट देना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हम अनजाने में सांपों के घर, उनके बिलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे उन्हें पीड़ा हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि धरती खोदने का रोटी बनाने से क्या संबंध है। संबंध बहुत गहरा है और हमारी परंपराओं की खूबसूरती इसी में है कि वो संकेतों में बात करती हैं। रोटी बनाने की प्रक्रिया को देखिए। रोटी को तवे पर सेका जाता है। लोहे का तवा जिसे आग पर गर्म किया जाता है, उसे सांकेतिक रूप से धरती का ही एक टुकड़ा माना गया है। जिस तरह सांपों को आग की गर्मी से कष्ट पहुंच सकता है, उसी तरह तवे को आग पर चढ़ाना और उसे गर्म करना एक तरह से उन जीवों को कष्ट पहुंचाने का प्रतीक बन जाता है। यह एक प्रतीकात्मक सम्मान है जो हम उन जीवों को देते हैं जो धरती के नीचे रहते हैं। इसलिए इस दिन रोटी बनाने से परहेज किया जाता है। यह सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक भावना है। यह भावना है सह अस्तित्व की। यह हमें याद दिलाता है कि यह धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, इस पर अनगिनत जीव जंतुओं का भी उतना ही हक है। नाग पंचमी के दिन रोटी न बनाकर हम असल में यह संकल्प लेते हैं कि हम किसी भी जीव को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपनी वजह से कोई तकलीफ नहीं देंगे। यह प्रकृति और उसके हर जीव के प्रति हमारी श्रद्धा और करुणा का एक खूबसूरत इजहार है, जो हमारी रसोई से शुरू होता है। हमारी पौराणिक कथाओं में नागों को सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि दैवीय शक्तियों से संपन्न माना गया है। भगवान शिव अपने गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं, तो भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। नागों को पाताल लोक का स्वामी और धन धान्य का रक्षक भी माना गया है। नाग पंचमी का त्योहार इन्हीं दैवीय नागों की पूजा और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन है। इस दिन हम उनकी पूजा करते हैं, उन्हें दूध चढ़ाते हैं और उनसे अपने परिवार की रक्षा की कामना करते हैं। ऐसे में कोई भी ऐसा काम करना जिससे उन्हें सांकेतिक रूप से भी कष्ट पहुंचे, अशुभ माना जाता है। रोटी सेकने की प्रक्रिया को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें आग का इस्तेमाल होता है।
तवा आग पर तपता है और उस तपते हुए तवे पर रोटी सेकी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सांप को आग से भय लगता है और आग की गर्मी उसे कष्ट देती है। इसलिए नाग पंचमी के दिन जब हम नाग देवता की पूजा कर रहे होते हैं, तब चूल्हे पर तवा चढ़ाना और उसे गर्म करना एक तरह से नागों को कष्ट पहुंचाने जैसा माना जाता है। यह एक सांकेतिक इशारा है, एक मौन सम्मान है जो हम उन नागों के प्रति व्यक्त करते हैं जिन्हें हम देवता की तरह पूजते हैं। यह परंपरा हमें सिखाती है कि श्रद्धा सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारे रोजमर्रा के कामों में भी झलकनी चाहिए। जिस दिन हम किसी की पूजा कर रहे हैं, उस दिन हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जो उसे अप्रिय लगे। जैसे हम किसी मेहमान के आने पर वो चीजें नहीं बनाते जो उन्हें नापसंद हों, ठीक उसी तरह नाग देवता के सम्मान में इस दिन आग पर तवा नहीं रखा जाता। यह हमारी संस्कृति की गहराई को दिखाता है, जहां हर छोटे बड़े काम को भावनाओं और श्रद्धा से जोड़ा गया है। रोटी न बनाना महज एक परहेज नहीं, बल्कि नागों के प्रति हमारी भक्ति और आदर का एक विनम्र तरीका है। नाग पंचमी का त्योहार सिर्फ पूजा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह व्रत और उपवास का भी दिन है। भारत के कई राज्यों में खासकर महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और भाइयों की लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। यह व्रत काफी कठोर नियमों के साथ किया जाता है। इस व्रत में अन्न का सेवन वर्जित होता है। जो लोग व्रत रखते हैं वे दिन भर या तो निराहार रहते हैं या फिर सिर्फ फलाहार करते हैं। कुछ जगहों पर दूध, दही और मिठाइयों का सेवन किया जाता है, लेकिन अनाज से बनी कोई भी चीज खाना मना होता है। जब घर में कोई सदस्य, खासकर घर की महिलाएं व्रत रखती हैं, तो अक्सर पूरे घर का माहौल ही वैसा हो जाता है। ऐसे में पूरे परिवार के लिए अन्न पकाने का सवाल ही नहीं उठता। रोटी, जो कि हमारे भोजन का एक मुख्य हिस्सा है, वो अनाज से ही बनती है। चूंकि व्रत में अनाज खाना मना है, इसलिए रोटी बनाने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। इसकी जगह पर व्रत के लिए खास पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि सिंघाधे या कुत्तू के आटे की पूरियां, साबूदाने की खिचड़ी या फिर फल और मिठाइयाँ। यह व्रत की पवित्रता को बनाए रखने का एक तरीका है। इसलिए कई घरों में नाग पंचमी पर रोटी न बनने का एक सीधा और सरल कारण यह भी है कि यह दिन उपवास का है। यह आत्म संयम और शुद्धि का दिन है। इस दिन अन्न का त्याग करके हम न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को शुद्ध करते हैं। ये परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि त्योहार का मतलब सिर्फ अच्छा खाना और जश्न मनाना नहीं होता, बल्कि कभी कभी कुछ चीजों का त्याग करके, संयम का पालन करके भी हम ईश्वर के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर सकते हैं। तो व्रत की यह परंपरा भी एक बड़ी वजह है कि नाग पंचमी के दिन रसोई में रोटियां नहीं बनती। हर परंपरा के पीछे सिर्फ धार्मिक कारण नहीं होते, उसके साथ एक पूरी सांस्कृतिक यात्रा जुड़ी होती है। नाग पंचमी पर रोटी न बनाने की यह रीत भी एक ऐसी ही सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। पहले के जमाने में जब विज्ञान आज जितना उन्नत नहीं था, तब लोग प्रकृति के संकेतों को परख कर ही अपना जीवन जीते थे। उन्होंने देखा कि बारिश के मौसम में, खासकर नाग पंचमी के आसपास, सांपों का निकलना बढ़ जाता है। ऐसे में खेतों में काम करना या जमीन खोदना खतरनाक हो सकता था। इसी समझ को उन्होंने अपनी परंपराओं का हिस्सा बना लिया। यह लोक मान्यता धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। माँ ने अपनी बेटी को सिखाया, सास ने अपनी बहू को बताया, और यह ज्ञान एक अटूट धागे की तरह हमारे समाज में जुड़ा गया। यह सिर्फ एक नियम नहीं रहा, बल्कि एक संस्कार बन गया। इसे निभाने के पीछे डर नहीं, बल्कि श्रद्धा और सम्मान की भावना थी। सम्मान अपनी परंपराओं के प्रति, सम्मान अपने बद्धों के सिखाए हुए ज्ञान के प्रति, और सम्मान प्रकृति के उस चक्र के प्रति जिसे हमारे पूर्वजों ने बहुत करीब से समझा था। रोटी न बनाना इसी सांस्कृतिक समझ का एक प्रतीक बन गया। आज के दौर में भले ही हमारे जीवन जीने का तरीका बदल गया हो, हमारे घर पक्के हो गए हों और हम प्रकृति से थोड़े दूर हो गए हों, लेकिन ये परंपराएं हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती हैं। जब हम नाग पंचमी पर रोटी नहीं बनाते, तो हम सिर्फ एक रस्म नहीं निभा रहे होते, बल्कि हम अपने पूर्वजों की उस बुद्धिमत्ता को सलाम कर रहे होते हैं
जिन्होंने इंसान और प्रकृति के बीच एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ता बनाने की कोशिश की। यह परंपरा एक सांस्कृतिक धागा है जो हमें हमारे अतीत से, हमारी पहचान से और एक दूसरे से जोड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि नाग पंचमी पर रोटी न बनाने की परंपरा के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई गहरे कारण हैं। इसमें धरती माँ के प्रति सम्मान है ताकि उसके गर्भ में पल रहे जीवों को कोई कष्ट न पहुंचे। इसमें नाग देवताओं के प्रति श्रद्धा है जिनकी पूजा हम करते हैं और जिन्हें हम किसी भी तरह की पीड़ा नहीं देना चाहते। इसमें व्रत और उपवास की पवित्रता है जो हमें आत्म संयम सिखाती है। और सबसे बढ़कर इसमें हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत की झलक है जो हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना सिखाती है। तो अगली बार जब नाग पंचमी का त्योहार आए और आपके घर में रोटी न बने, तो आप सिर्फ एक परंपरा का पालन नहीं कर रहे होंगे बल्कि आप उस गहरे संदेश को जी रहे होंगे जो इसके पीछे छिपा है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड में अकेला नहीं है। हर जीव, हर पेड़ पौधे का अपना महत्व है और हमें उन सब का सम्मान करना चाहिए। नाग पंचमी पर रोटी नहीं बनाना सिर्फ एक धार्मिक नियम नहीं बल्कि यह प्रकृति, जीव जंतुओं और हमारी खूबसूरत परंपराओं के प्रति आदर का एक खामोश मगर बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। यह तो थी रोटी न बनाने के पीछे की कहानी। हमारी संस्कृति ऐसी ही अनगिनत कथाओं और मान्यताओं से भरी पड्डी ही है। अगर आप नाग पंचमी से जुड़ी कोई और पौराणिक कथा, जैसे कि किसी खास नाग की कहानी या फिर पूजा की संपूर्ण विधि के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके सवालों और सुझावों का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।